गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। एंजॉय द एजुकेशन क्लास का एम है आपको 90 प्लस तक ले जाना। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस को आपको मिलते रहे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 में पेज नंबर 129-130 के पाइथागोरस प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पर हम सम देखने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी ओनली यूज़ होती है राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होती है। जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और B यहाँ पर राइट एंगल है। राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उस ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और यहाँ पर जो AB और BC है उस AB और BC दोनों को यहाँ पर हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जब हमारे पास राइट एंगल होता है तो राइट एंगल में ये AB है, ये भी एल्टीट्यूड है और BC जो है वो भी यहाँ पर एल्टीट्यूड है। ओके, इसलिए यहाँ पर जब दो एल्टीट्यूड का हम स्क्वायर करके सम करते हैं तब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर मिलती है। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिलती है। यानी हाइपोटेनियस जो है जो यहाँ ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है वो 3 साइड्स में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जो 2 एल्टीट्यूड्स है AB और BC दोनों का स्क्वायर करके हमें उसका सम करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो डायग्राम में हमें फर्स्ट डायग्राम में हमें दिया गया है कि 2 एल्टीट्यूड्स की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है। ये हमारा राइट एंगल है, इसलिए राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, उसकी वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की जो हम स्क्वायर करते हैं तो वो उसकी वैल्यू इज इक्वल टू होती है 2 एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9 एंड 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16। इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो 9 प्लस 16 25 मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये x स्क्वायर की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर, यहाँ पर हमें x स्क्वायर है और हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हम दोनों का यहाँ पर उसे स्क्वायर रूट में रख देते हैं। तो स्क्वायर रूट में रख देने से क्या होता है, ये स्क्वायर और रूट कट हो जाते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू अब 25 का स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर हमें मिलता है। 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ पर हमें 5 मिलता है। आप डायरेक्ट ये पॉइंट आपको पता है तो भी आप रिटर्न कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये राइट एंगल है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि दोनों का एडिशन यहाँ पर 100 होता है। यानी कि x इज इक्वल टू अब 100 का जो स्क्वायर रूट हम करते हैं तो हमें 10 मिलता है। आप इस तरीके से डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें राइट एंगल की साइन जो है वो यहाँ पर हमें दी गई है। तो राइट एंगल की ऑपोजिट साइड जो है वो हमारे लिए हाइपोटेनियस है।
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम करते हैं यानी कि x का स्क्वायर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 एल्टीट्यूड्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और फिर 15 का स्क्वायर 225, यानी कि दोनों का हम एडिशन करते हैं तो 289 मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 289 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमें 17 मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट एंगल की साइन यहाँ पर है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 मल्टीप्लाई 24 हम करते हैं तो 576 हमें मिलता है, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का यहाँ पर हम एडिशन करते हैं तो हमें 625 वैल्यू मिलती है, यानी कि 625 का हमें स्क्वायर रूट करना है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम में हमें ये दो साइड्स इक्वल दी गई है, यानी कि ये 37 सेंटीमीटर है तो ये भी 37 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। यानी कि यहाँ पर जो एल्टीट्यूड हमें दिया गया है वो मीडियन भी है, तो मीडियन के कारण क्या होता है कि ये दो भाग जो है यहाँ पर वो इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि हमें इस पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली इस पार्ट की वैल्यू भी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। ओके, तो चलो पहले तो हमें जो ये ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उस ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी वैल्यू y एज्यूम कर लेते हैं, तो y का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 37 का स्क्वायर यहाँ पर हमें करना है, तो हमें नहीं पता है तो 37 मल्टीप्लाई 37 हमें 2 बार यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर हमें 37 का स्क्वायर 1369 यहाँ पर मिलता है, 12 का स्क्वायर 144 मिलता है और y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 144 को हम लेफ्ट पर ले जाते हैं तो वो नेगेटिव साइन हो जाती है, यानी कि 1369 में से हम 144 हम लेस करते हैं तो हमें y स्क्वायर की वैल्यू मिलते हैं। तो चलो 5, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5, 2 और 12 इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर हमें y स्क्वायर है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें 1225 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 है लास्ट में, तो हमें 5 रख देना है, और यहाँ पर जो 12 है 3 4 जा 24, 3 4 जा 24, उसमें जो छोटा नंबर है 3 है तो यहाँ पर हमें 3 रख देना है, यानी कि यहाँ पर हमें 1225 का स्क्वायर रूट हमें 35 मिलता है। ओके, नेक्स्ट, क्यों ये यहाँ पर y है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमें y मिलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन भी है और मीडियन ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, यानी कि यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू ही मिलती है, यानी कि y इज इक्वल टू, यानी कि हम x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू हमें y प्लस y 2 टाइम्स हमें मिलता है, यानी कि 35 प्लस 35, यानी कि 70 सेंटीमीटर हमें x की वैल्यू यहाँ पर हमें
मिलती है। ओके, तो ये सम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है कि डायग्राम में ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमें एल्टीट्यूड दिया गया है। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल थी, दो साइड्स इक्वल होने के कारण वो आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट एंगल यहाँ पर भी दिया गया है और राइट एंगल की साइन यहाँ पर भी हमें दी गई है, यानी कि ये हमारा राइट एंगल है। तो हमारे लिए x जो है वो x यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाता है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो है वो एल्टीट्यूड हो जाते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169। तो यहाँ पर हमें 169 का स्क्वायर रूट 13 मिलता है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 13 सेंटीमीटर मिलती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस सम को सॉल्व करना था। ओके।